हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरी तरफ से यानी माया की तरफ से आपको प्यार भरा गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के बजे हैं 4:30 और दोपहर में मैं अपने बालों में थोड़ा तेल लगाई थी, तो वही मेरे बाल खुले थे। तो अभी मैं अपने बालों में जूड़ा कर लूंगी। और यहाँ देखिए, अभी बहुत ठंड है, इसलिए मैं अपने कानों को शॉल से ढक लूंगी। और मेरे बगल में बुग्गू आके सो गई, तो उसे भी मैं ढक दूंगी, क्योंकि वो अभी उठी नहीं है, तो उसे मैं मच्छर भी ना काटे, इसलिए अच्छी तरह से उसे कंबल से ढक दूंगी। तो यहाँ देखिए, मैं उठ चुकी हूँ। अब मैं चलिए अपने आप को थोड़ा रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि शाम की कामों की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ मैंने बाथरूम को खोल दिया है। अब मैंने 1 मग पानी लिया। अब थोड़े हाथों में फेस वॉश लूंगी और अपने फेस को अच्छी तरह से धो लूंगी। तो देखिए, यहाँ मैं अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन कर रही हूँ, ताकि सुबह से जो डस्ट वगैरह फेस में बैठ जाते हैं वो क्लीन हो जाए। और सुबह में हम जब मेकअप प्रोडक्ट लगाते हैं फेस पर, वो भी तो ज्यादा देर तक रहेगा, तो अच्छा बात नहीं है। इसीलिए मैं फेस वॉश से अभी फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लूंगी। तो यहाँ मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। अब मैं एक तौलिए से पूरे फेस को अच्छी तरह से पोंछ लूंगी। तो अभी फेस वॉश करने के बाद हमारा फेस और ड्राई हो जाता है, क्योंकि ठंड है बहुत। तो मैंने मॉइस्चराइजर लगा के थोड़ा सा फेस पाउडर लगा लिया है। यहाँ पे मैं फेस पाउडर लगाने के बाद मैं अपने बालों को थोड़ा कंघी कर लूंगी, ताकि बाल सेट रहे। अभी अभी दोपहर में मैंने तेल लगाया है, तो अभी मैं ज्यादा नहीं झाड़ूंगी, क्योंकि तेल लगाने के बाद बहुत बाल झड़ते हैं। इसलिए मैं हल्के हाथों से ही बालों को झाड़ लूंगी। बाल झाड़ने के बाद थोड़ा मैं अपने होठों में बोरोलिन का यूज करूंगी, ताकि होठ मेरे सॉफ्ट रहे। और मैं अपने माथे में सिंदूर लगा लूंगी, क्योंकि मैंने शाम का भी बाल झाड़ा है, तो शाम के समय बाल झाड़ने के बाद जरूर सिंदूर लगाते हैं। चलिए, अब हम रेडी हो गए हैं शाम के कामों के लिए। तो शाम के कामों की शुरुआत बिखरे हुए सामानों से करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, गमछा फेंका हुआ था, उसे मैं समेट के रख दूंगी। और बेड में देखिए पूरा चीज फैला हुआ है, बुग्गू जितना खेली है सब बिखरा के रखी हुई है। एक कार्ड है, देखिए अभी आज ही आया था इनविटेशन कार्ड, तो मैं पढ़ रही थी, तो बुग्गू बोली कि दो मैं भी पढ़ूंगी, तो वो पढ़ी और देखिए फेंक के रख दिए। तो उसे भी मैं समेट के अच्छी तरह से रख दूंगी, क्योंकि मैंने पढ़ा है, हस्बैंड ने नहीं पढ़ा है, तो वो भी तो जानकारी रखना जरूरी है कि कहाँ से आया है कहाँ नहीं। तो इसलिए मैंने उसे समेट के रख दिया। तो अब देखिए, बेड को अब सेट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ऊपर वाले जो जितने तकिए हैं, कंबल हैं, उसको मैं नीचे कर लूंगी। और मैं सुबह के जैसा तो क्लीन नहीं करूंगी, फिर भी मैं इसे टाइट कर दूंगी, ताकि ये अच्छा दिखे। तो यहाँ देखिए, टाइट मैं कर रही थी, लेकिन हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, बेडशीट उठा के ही इसे सेट करना ठीक रहेगा। तो मैंने बेडशीट को उठा दिया और चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से सेट करके छोड़ दिया। अब मैं जितने भी ऊपर सामान थे सभी को मैं एक एक करके रख दूंगी। तो देखिए, सुबह होते होते ये टेबल भी फिर से भर जाता है। बुग्गू ने खेल के अपना जाइलोफोन यहाँ रख दिया है, हेयरबैंड को रख दी है, और देखिए बिस्किट वाला डब्बा भी रखा हुआ, ग्लास रखा हुआ, मतलब जो सकता है सब रख देता है यहीं पे। तो अभी चलिए, मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ, ताकि शाम के समय घर अस्त व्यस्त ना लगे, क्लीन लगे। तो चलिए, सामानों को तो मैंने समेट दिया है। अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं झाड़ू की शुरुआत इस रूम से कर रही हूँ, क्योंकि ये रूम मैं बता रही हूँ ज्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम ही हम लोग आते जाते रहते हैं। तो ये रूम ज्यादा गंदा नहीं होता है। गंदा होता है मेरा टीवी रूम और किचन, क्योंकि टीवी रूम में ही बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, और इंजॉय जो मस्ती करना होता है यही रूम में करते हैं। और किचन मेरा गंदा होता है, क्योंकि मैं दोपहर में लंच बनाती हूँ, तो प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके इधर उधर उड़ ही जाते हैं और गंदे दिखने लगते हैं। तो एक बार सुबह में होम क्लीनिंग करती हूँ, फिर दोपहर में भी करती हूँ, और शाम में तो मैं अनिवार्य रूप से करती हूँ, क्योंकि यदि मैं शाम को ना करूँ तो मेरा लगता है काम अधूरा है। इसलिए मुझे कंपल्सरी हो जाता है झाड़ू करना। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा गला पता नहीं क्यों खिसखिस हो रहा है, तो सॉरी।
2 रूम को झाड़ू करने के बाद मैं आ गई हूँ मेन गेट पे। तो यहाँ जो अब डोरमेट देख रहे हैं उसको मैं झाड़ू लूंगी और यहाँ जो गंदगी गिरी है उसको मैं साइड कर दूंगी। अब जो सीढ़ी में जो गंदगी रहता है वो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो उसको मैं नीचे लेके आती हूँ और डायरेक्ट साइड में ले जाके डस्ट जो पेन होता है उसको उससे उठा के और डस्टबिन में मैं इसे डाल देती हूँ और सुबह में इसे मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि शाम में हमारे यहाँ कचरा को नहीं फेंका जाता है, उसको एक जगह रख के सुबह में फेंका जाता है। तो मेरा झाड़ू हो गया है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में बर्तन को धोने के लिए। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था, क्योंकि मैंने नाश्ते का बर्तन नहीं धोया था, कुछ काम आ गया था मुझे। तो देखिए इकट्ठा हो गया पूरा दोपहर में, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा और बर्तन भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन फिर भी धोना तो है, तो मैंने फटाफट सारे बर्तन को धो के रख दिया। तो चलिए बर्तन तो साफ हो गया, अब आते हैं किचन को क्लीन करने के लिए। तो मैंने सुबह क्लीन किया था मॉर्निंग में, लेकिन जब लंच बनता है तो गंदा तो हो ही जाता है। तो यहाँ मैंने एक कपड़ा को भिगा लिया है और सारे जो गैस चूल्हा है उसको मैं तुरंत फटाफट साफ कर लूंगी, ताकि मेरा किचन भी क्लीन लगे और शाम के खाने में बनाने में मुझे अच्छा लगे। आप हमेशा देखते होंगे कि मैं गैस चूल्हा के पास एक कॉटन का कपड़ा बिछा के रखती हूँ। तो मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, क्योंकि मग वगैरह जब मैं रखती हूँ तो उसमें पानी जो नीचे रहता है वो पूरा स्लैब को भिगा देता है, इसीलिए मैं इसको बिछा के रखती हूँ, ताकि मग में जब भी रखूँ तो मेरा स्लैब भीगे नहीं, सूखा रहे। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अब छत कपड़ों को उठाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने सुबह जितने कपड़े डाले थे वो ज्यादा तो सूख गए हैं, लेकिन जो मोटे मोटे कपड़े हैं वो सूखते नहीं हैं, क्योंकि अभी अच्छी तरह से धूप नहीं आ रही है, जिस कारण से कपड़े उतना सूख नहीं पाते हैं। तो सूखे या ना सूखे मैं सबको अंदर ले जाऊंगी। तो देखिए यहाँ मैंने सबको लाके रख दिया है। अब मैं चेक कर लूंगी कि कौन सा सूखा है कौन सा नहीं, और जो नहीं सूखा होगा उसको मैं साइड में रख दूंगी। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी ने, कल 26 जनवरी था, पता नहीं आप ये आज का ये तो 27 जनवरी है, तो आप लोग ये ब्लॉग किस डेट को देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ बुग्गू पहनी थी फौजी वाला ड्रेस, तो मैं अब उसे रख दूंगी। अब जब ये फेस्टिवल आएगा इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे तभी पहनेगी। तो यहाँ देखिए मैंने आज 2 जोड़े मोजे धोए हैं, तो उसे मैं एक मोजे के अंदर दूसरा मोजा को डाल के रख दूंगी। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि तुरंत मिल जाए, इधर उधर गुम ना हो। तो यहाँ मैंने आज शॉल को भी धोया था, उसको भी मैं समेट के साइड में रख दूंगी। तो ये हैंगर में जो आलना आप देख रहे हैं इसमें डेली यूज का कपड़ा रहता है, और उधर जो आप देखिए अलमीरा में वो मैं जो डेली हम लोग यूज नहीं करते हैं उसको मैं रखती हूँ। तो ये स्वेटर आज मेरा सूखा नहीं, उसको मैं साइड वाले जो रस्सी में खींच के रखती हूँ उसमें डाल दूंगी। चलिए कपड़ों को तो मैंने समेट दिया, अब आती है संझा बत्ती दिखाने की बारी। तो यहाँ मैं भगवान को शाम वाली अगरबत्ती दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज नहीं दिया दिखाया, तो भगवान मुझे क्षमा करें। इसके बाद मैं आ गई किचन में लगी हूँ चाय बनाने। तो मुझे शाम के समय चाय पीना बहुत ही पसंद है, चाय के साथ नमकीन वाली बिस्किट मुझे चाहिए ही चाहिए। किसी दिन ना रहे तो मैं थोड़ा उदास हो जाती हूँ, काम तो चल जाता है लेकिन पूरा मतलब लगता नहीं है कि मैंने चाय पिया है। तो यहाँ देखिए 2 कप मैंने लगाए हैं, एक कप में मेघा पिएगी और दूसरे कप में मैं पीऊंगी। तो आइए फ्रेंड, आप लोग भी इस ठंड में गर्मा गर्म चाय को एंजॉय करिए। चाय वाली कप लेके मैं आ गई हूँ बेड में, मैं आराम से इस टाइम चाय पीती हूँ। यहाँ बुग्गू भी मेरे साथ खेल रही है, मैं बुग्गू को बोल रही हूँ आओ ऊपर आओ, क्योंकि वो मोजा नहीं पहनती है। और अभी इस ठंड में पूरा फर्श हम लोग का ठंडा रहता है, पूरा बर्फ जैसा। तो पता नहीं इसको मोजा में क्या दुश्मनी है, जब भी मैं पहनाती हूँ फेंक देती है। तो चाय पीने के बाद मैं अब लगी हूँ बुग्गू को पढ़ाने, क्योंकि मार्च में अब ये स्कूल जाने लगेगी, तो मैं उसको हैबिट दिलवा रही हूँ धीरे धीरे कि कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है। तो देखिए वो यहाँ पढ़ाई कर रही है। तो पढ़ाई करने के बाद चलिए अब इसको छोड़ देते हैं कि ये पढ़ेगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं अब कर रही हूँ शाम के डिनर की तैयारी। तो डिनर में देखिए आज मैं
कचौड़ियाँ बनाने वाली हूँ। कचौड़ी के लिए मैंने सिर्फ मैदे का यूज नहीं करती हूँ, मैं आटा भी इसमें डालती हूँ। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सूजी, नमक और थोड़ी रिफाइंड, ताकि मेरी कचौड़ियाँ सॉफ्ट बने और खाने में अच्छा लगे। तो यहाँ देखिए जितने मैंने सामग्री डाले थे सबको मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी कर डाल के इसका एक अच्छा सा डो बना लूंगी। तो चलिए मेरा आटा गूंथना तो हो गया। आटा क्या बोलिएगा, जिसका मैं कचौड़ियाँ बनाऊंगी, तो मैदा भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसे ढक के साइड में रख दूंगी। अब मैं बनाने वाली हूँ सब्जी। तो सब्जी में मैं आज बनाऊंगी पनीर, क्योंकि मेघा को पनीर बहुत पसंद है। हरी सब्जियां तो थी, लेकिन मेघा बोली मम्मी आज पनीर बना, कचौड़ी के साथ पनीर अच्छा लगता है। तो वही मैं बना रही हूँ। तो मैंने मसालों को पीस लिया था मिक्सी में, तो वही मैं मसालों को भून रही हूँ। तो देखिए, तो फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मुझे हरी सब्जियों से ज़्यादा इजी पनीर लगता है, क्योंकि इसमें काटना छाँटना वाली बात कोई चीज़ नहीं रहती है। डायरेक्ट निकालो, गर्म पानी में डालो। और बनाने के लिए मैंने बेसिक मसालों का यूज किया है। मैंने ग्राइंडर में एक मीडियम प्याज, एक मीडियम टमाटर, 2-4 लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी कट की हुई अदरक, एक हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा जीरा, यही सब का यूज किया है। ज्यादा मैं मसालों का यूज नहीं करती हूँ। और इस तरह से यदि आप बनाइएगा तो सच में आपका जो पनीर है वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मैंने सबको एक बार पीस दिया और इसके बाद तेल डाल के एक तेज पत्ता और थोड़ा खड़ा गरम मसाला और जीरा का तड़का लगाया। इसके बाद थोड़ा देर भुनने के बाद इसमें देखिए हल्दी डाली हूँ। इसके बाद नमक तो बाद में मैं डालती हूँ, थोड़ा सा मसाला भुनने के बाद। इसके बाद सबको मिला के मैं क्या करती हूँ, पनीर को डाल देती हूँ। पनीर को भी थोड़ी देर तक भूनती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालती हूँ। पानी डालने के बाद ढक देती हूँ। पनीर को मैं कभी भूनती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे परिवार वाले लोग भुना हुआ पनीर को नहीं पसंद करते हैं। मैं डायरेक्ट जब भी मार्केट से लाती हूँ उससे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ डाल के, इसके बाद ही मैं बनाती हूँ। तो इस तरह की ग्रेवी पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड तो ज्यादा ग्रेवी वाली पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेघा को ग्रेवी वाली जो पनीर है वो पसंद आती है, इसलिए मैं मीडियम में रखती हूँ, ना ज्यादा ना कम। तो देखिए मेरा पनीर तो यहाँ बन चुका है। अब मैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तल लेती हूँ। तो फ्रेंड ठंड में ये कचौड़ी और पूड़ी सब अच्छा लगता है रात को खाने के लिए। बच्चे तो स्पेशली ये सब पसंद ही करते हैं, इसलिए आज मेघा का फरमाइश है कि कचौड़ी के साथ पनीर बनाए। तो यही मैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ छान रही हूँ। तो मेघा सबसे पहले प्लेट लेके आई है कि मम्मी मुझे दो, मुझे भूख लगा है खाने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं मेघा का प्लेट लग रहा है। तो मेघा ने पनीर ले रखा है कटोरी में, उसमें मैं डाल रही हूँ उसके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो फ्रेंड डिनर हमारा हो गया। अब चलिए जो डिनर वाले जूठे बर्तन है उसे धो लेती हूँ। तो यहाँ मेरा बर्तन भी धुलना हो गया है। अब मैं इसके साथ किचन को थोड़ा क्लीन कर लूंगी, जिससे मेरा किचन साफ सुथरा लगेगा, मुझे सुबह में हड़बड़ी नहीं रहेगी। कहते हैं कि रात को किचन को गंदा नहीं रखना चाहिए, किचन को हमेशा साफ सुथरा करके ही सोना चाहिए। तो इसलिए देखिए मैं पूरा किचन को क्लीन कर रही हूँ, और मैं हमेशा ही किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किचन सुबह में उठ के गंदा लगे। मैं जब भी उठूं तो मेरा किचन एकदम चमचमाता रहे। तो यहाँ देखिए मेरा किचन लगभग साफ हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।